सकती है। और क्या कुछ है खास आज कालचक्र में, जल्दी से आपको ये भी बता देते हैं। आज कालचक्र में जानिए समाज सेवा करने से आप अपनी किस्मत कैसे बदल सकते हैं। समाज सेवा से आप कुंडली में बैठे कमजोर ग्रहों को कैसे मजबूत कर सकते हैं। अलग अलग तरह की समाज सेवा आपको ढेरों फायदे पहुंचा सकती है। आज के समय जरूरी काम करने से मिलेगी आपको सफलता। जानिए आज के गुड लक मुहूर्त में माँ दुर्गा का क्या अर्पित करने से होगी आपकी जल्दी शादी। जानिए आज के सक्सेस मंत्र में 3 सिक्के कैसे आपके बिगड़े बच्चे को सही रास्ते पर ले आएंगे। जानिए आज के वास्तु टिप में। इसी के साथ अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 01204602503 और 01204602504। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जल्दी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 10 नवंबर 2014 दिन सोमवार। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, रात में 2:12 तक। इसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। मृगशिरा नक्षत्र है दोपहर में 3:31 तक। इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक था। आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत भी है। आज चंद्रमा का उदय रात 8:34 पर होगा। सर्वार्थ सिद्धि योग शाम 4:59 तक है और अमृत सिद्धि योग भी शाम 4:59 तक बना हुआ है। और अब कालचक्र में जान लेते हैं आपका गुड लक मुहूर्त। पंडित जी बताइए आज के लिए क्या है गुड लक मुहूर्त। कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत मुहूर्त में करना चाहिए। आज सुबह 11:43 से दोपहर 12:26 तक अभिजीत मुहूर्त है। इस समय में जो भी काम आप करेंगे वो आपके लिए गुड लक साबित होगा। और अब अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। जरूरतमंद लोगों की सेवा और सहायता करने से न सिर्फ आपको समाज में मान सम्मान मिलता है बल्कि कुंडली के कमजोर ग्रह मजबूत होकर शुभ फल देते हैं। आइए जानते हैं किस तरह की समाज सेवा करने से आपको किन ग्रहों की कृपा प्राप्त होगी। पंडित जी बताइए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। और पर पीड़ा, दूसरों को कष्ट पहुंचाने से बड़ा इस जगत में कोई पाप नहीं है। ये सबसे बड़ी अधमता है। इसी विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी दूसरी बात कहते हैं, परहित बस जिन के मन माही, तिन कह जग कछु दुर्लभ नाही। जिन लोगों के मन में दूसरों का हित, दूसरों की भलाई बसती है, ऐसे लोगों के जीवन में कभी कोई कार्य दुर्लभ नहीं होता है। मैं अपने सभी दर्शकों को आग्रहपूर्वक कहना चाहूंगा कि देखिए, परहित की भावना, दूसरे के हित की भावना अगर आपके मन में बस जाए तो सारे ग्रहों का एक साथ निदान हो जाएगा, यह विश्वास करिए। आज इसी के ऊपर आधारित है हमारा कार्यक्रम। वृद्धाश्रम में अगर आप जाकर के दान पुण्य कर रहे हैं और वृद्धों की सेवा शुश्रूषा में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं तो आप विश्वास करिए, बृहस्पति ग्रह यदि आपकी कुंडली में कमजोर अवस्था में है तो निश्चित रूप से वह मजबूत होगा। जो सोने का दान करने से, पुखराज धारण करने से फल प्राप्त होता है और बृहस्पति के वैदिक मंत्रों का जप करने से फल प्राप्त होता है, वही असहाय और वृद्ध की सेवा करने से बृहस्पति का फल प्राप्त होता है। छोटी कन्याएं, अगर उनकी मदद की जाए या यदि वो शादी योग्य हैं, उनकी शादी में सहयोग किया जाए या अनाथ बच्चे को गोद लेकर के उसकी ठीक ढंग से सेवा शुश्रूषा की जाए तो निश्चित रूप से शुक्र ग्रह से जनित जितने भी आपके जीवन में खराब स्थितियां हैं उनका निवारण होगा और शुक्र ग्रह मजबूत होगा। इसी तरह से पर्यावरण से जुड़ा जो सामाजिक कार्य है उसको करने से, जानवरों की सेवा करने से,
बुध ग्रह जो बुद्धि का कारक ग्रह है वह प्रसन्न होता है। और शारीरिक रूप से जो लोग असहाय हैं उनकी यदि आप सहायता करते हैं तो वैभव का ग्रह राहु आपसे प्रसन्न हो जाएगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि में राहु है और बहुत मेहनत करने के बाद भी आप वैभव नहीं जोड़ पा रहे हैं, आपका जीवन ऐसे ही निरर्थक और बेकार बीतने वाला है, तो आप मेरा एक सुझाव मानिए, आप असहाय अशक्त लोगों की सेवा करना शुरू कर दीजिए। इसी तरह से यदि आपको रक्तचाप की बीमारी है या मंगल ग्रह आपका खराब है, वैवाहिक जीवन में आपके खराब स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो ब्लड डोनेशन रक्तदान करके आप मंगल ग्रह को ठीक कर सकते हैं। इसी तरह से स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करने से केतु ग्रह की प्रसन्नता मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं। और अब राशि फल की बारी है, तो मेष राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज मेष राशि के जातक अकेलापन महसूस करेंगे और वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी अनबन की संभावना आज बनी हुई है। लेकिन यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो निश्चित रूप से आज आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। आज अगर संभव हो तो किसी धर्म स्थान में जाकर के आप अपने दाहिने हाथ पर कलावा बंधवाएं और छोटे भाई को कुछ उपहार दें। तांबे का बर्तन भी दान करना आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृषभ राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए उन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज वृषभ राशि के जातकों को सभी कामों में मनचाही सफलता मिलेगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी और किसी की मदद से आपके सरकारी काम भी बन जाएंगे। आज आप श्रद्धा पूर्वक महालक्ष्मी की पूजा करें और खीर का भोग लगाएं। किसी कन्या को भोजन कराइए, दही और कपूर का दान कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मिथुन राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए उन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज मिथुन राशि के जातकों के सोचे हुए सभी काम पूरे होंगे। लोगों से आपको सहायता भी मिलेगी और आपके पारिवारिक रिश्तों में मजबूती भी आएगी। तो आज आपको गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए और काले तिल का दान करना चाहिए। दांत की सफाई पर ध्यान देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब कर्क राशि वाले ध्यान से देखें उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए उन्हें कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज कर्क राशि के जातकों का समाज में सम्मान बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर आप व्यवसायी हैं और व्यवसाय करते हैं, उसमें भी खास करके आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से जुड़ा हुआ व्यवसाय करते हैं, तो कारोबार से जुड़ी हुई कोई बातचीत, कोई नया टेंडर, कोई नया ऑर्डर आपको मिलने वाला है। कोई बड़ी इच्छा आज आपकी पूरी होने वाली है। ऐसे में आपको चाहिए कि प्रातःकाल पूजा पाठ करने के बाद गाय को गुथा हुआ आटा खिलाएं और कौवे को चीनी और चावल खिलाएं। आज नए वस्त्र पहनिए, निश्चित रूप से आपका भाग्य सहायक है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में खराब शनि और चंद्रमा की वजह से अगर आपके और परिवार के लोगों की सेहत हमेशा खराब रहती है तो कौन सा सोशल वर्क आपको इस तमाम परेशानियों से बाहर निकालेगा, अब ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। सन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिश्रमन्तु नः। कुछ लोग कर्म प्रधान लोग होते हैं, जो लोग 1 घंटे पूजा में नहीं बैठ सकते, लेकिन 1 घंटे वो समाज सेवा कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूजा में बहुत देर तक अपना मन नहीं लगा सकते, लेकिन समाज सेवा में उनका मन बहुत देर तक लगता है। ऐसे लोगों को बताना चाहूंगा कि शनि की 7.5 चल रही है आपके ऊपर, या ढैया चल रही है, या आपके जीवन में बहुत परेशानियां आ रही हैं, तो आप शनिवार के दिन स्मशान घाट में लकड़ी का दान कर दीजिए। किसी गरीब व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए
लकड़ियों का इंतजाम कर दीजिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि और चंद्रमा दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, एक साथ स्थित हैं और आपके कुंडली में बन गया है विष योग, तो ये आपके परिवार के बच्चों पर बुरा असर डालने वाला योग है। तो शनिवार को अगर आपकी सेहत बहुत खराब होती है तो निश्चित रूप से आपकी संतान की सेहत बहुत खराब रहती है। तो शनिवार को किसी गरीब बस्ती में जाकर के वहां बीमार लोगों की दवाइयों का मुफ्त में इंतजाम करवाना चाहिए और किसी गरीब व्यक्ति का, जीवन से निराश हुए व्यक्ति का इलाज करवाना चाहिए। इससे पूरे परिवार से रोग और अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए और परिवार की लंबी आयु के लिए बेसहारे और जरूरतमंद लोगों की किस तरह से आपको करनी चाहिए सेवा, जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। पितृदोष से मुक्ति के लिए भगवत गीता पढ़ करके पितृपक्ष में या किसी भी अमावस्या को गरीब और बेसहारा लोगों के लिए रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। उनको गद्दे, पलंग, कंबल दान करना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो माघ के महीने में प्रयाग में जाकर के सैया दान करते हैं। सैया दान का क्या तात्पर्य है? जो लोग प्रयाग में कम से कम 3 दिनों तक निवास करके सुंदर बिस्तरा, सुंदर चारपाई या सुंदर पलंग, अन्न, तमाम प्रकार के अन्न और वस्त्र किसी सुयोग्य वैदिक विद्वान को अर्पित करते हैं, ऐसे लोगों के पितर कल्प कल्प तक बैकुंठ में निवास करते हैं और ऐसे लोगों का खुद का जीवन इतना उत्तम होता है कि यहाँ मृत्युलोक में ही उन्हें स्वर्ग का आनंद प्राप्त होता है और शरीर त्याग के बाद उत्तम गति प्राप्त होती है और उनके पितर संतुष्ट रहते हैं। गौशाला में अगर जाकर के आप गाय के चारे की व्यवस्था कर रहे हैं, गाय के इलाज के लिए आप व्यवस्था कर रहे हैं, तो चाहे जितना बड़ा पाप आपके जीवन के पूर्व जन्म का हो, उससे आपको मुक्ति जरूर मिलेगी। गरीब और असहाय लोगों को हर रोज भोजन कराने से परिवार में किसी भी सदस्य की कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, लोग लंबी आयु प्राप्त करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता में गीता महात्म्य में लिखा हुआ है, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवं सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। अरे, आपकी जन्म कुंडली के जो 9 ग्रह हैं, ये आपके जीवन में तभी तक खराब फल कर सकते हैं जब तक आपने गीता का अध्ययन नहीं किया है और जब तक आप प्राणायाम नहीं करते हैं। अगर आप प्राणायाम करते हैं और गीता का नित्य अध्ययन करते हैं और उसके अनुसार जीवन जीने की कोशिश करते हैं, तो ये बुरे ग्रह भी आपके जीवन में अच्छे फल देने वाले साबित होंगे। चलिए अब सिंह राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए उन्हें कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज सिंह राशि के जातक किसी नए काम की शुरुआत करेंगे, किसी नए काम का श्री गणेश करेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको नौकरी के क्षेत्र में भी उन्नति मिलने वाली है और कारोबार में मनचाहा मुनाफा आपको प्राप्त होने वाला है। आज अपने पिता की सेवा शुश्रूषा करिए और लाल वस्त्र का दान कीजिए। कमल का फूल दोनों हाथों में लेकर के राम दरबार में श्रद्धा पूर्वक अर्पित कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब कन्या राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए उन्हें कौन कौन से उपाय करने हैं। आज कन्या राशि के जातक जहां भी अपने धन का निवेश करेंगे, जहां भी आज पैसा लगाएंगे, उससे उन्हें निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। परिवार के साथ समय बिताने का आज आपको मौका मिलने वाला है, लेकिन बंधुवर अपने गुस्से पर काबू रखिएगा और आज किसी प्रकार के नशीले पदार्थ से अपने आप को दूर रखिएगा। शनि मंदिर में आज अगर आप तेल दान करते हैं और जरूरतमंद लोगों को कंबल दान करते हैं तो निश्चित रूप से आपके भाग्य में 4 चांद लग जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी।
सोशल वर्क करने से न सिर्फ आपका मन प्रसन्न होता है बल्कि कुंडली में बैठे ग्रह शुभ फल देते हैं। आर्थिक, शारीरिक और पारिवारिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है और जरूरतमंद लोगों के आशीर्वाद से आपको मनचाही सफलता मिलती है। समाज सेवा से जुड़ी जरूरी जानकारी के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर आपने हमारा पहला और दूसरा सेगमेंट मिस कर दिया तो परेशान मत होइए, क्योंकि पंडित जी एक बार फिर आपको मेष से लेकर कन्या राशि वालों के लिए बताने वाले हैं आज के दिन को सफल बनाने के लिए आपको कौन से 2 उपाय जरूर करने हैं। पंडित जी बताइए। तो एक बार पुनः मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज अपने छोटे भाई को कुछ न कुछ आप उपहार जरूर दीजिए और तांबे का बर्तन किसी धर्म स्थान में दान करिए। जो वृषभ राशि के जातक हैं, इन्हें आज चाहिए कि 10 वर्ष के नीचे की किसी कन्या को भोजन कराएं, दही और कपूर किसी धर्म स्थान में दान करें। मिथुन राशि वाले आज काले तिल का दान करिए और अपने दांत साफ रखिए। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि आज चीनी और चावल मिलाकर के कौओं के लिए छत पे फैलाएं और स्वयं आज नया कपड़ा धारण करने की कोशिश करें, इससे आपका कल्याण होगा। सिंह राशि के जातकों को आज लाल वस्त्र का दान करना चाहिए और कमल का फूल राम दरबार में समर्पित करना चाहिए। कन्या राशि के जो जातक हैं, इन्हें चाहिए कि आज शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कंबल दान करें, इससे निश्चित रूप से आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं आज के सक्सेस मंत्र की। पंडित जी बताइए आज के लिए क्या है सक्सेस मंत्र? देखिए, अगर आपके संतान की शादी में अड़चने आ रही हैं, आपकी बेटी शादी के लायक है, आपका बेटा शादी के लायक है, विवाह नहीं हो रहा है, तो आज का सक्सेस मंत्र जरा आप ध्यान से सुनिए। तो किसी भी दिन, खास करके शुक्रवार के दिन, एक गुलाबी कपड़ा लीजिए, उसमें 11 रुपया, एक मुट्ठी अखंडित चावल और 1 सीसी इत्र की रख लीजिए और किसी दुर्गा मंदिर में उसी बच्चे के हाथ से दिलवा दीजिए। 6 महीने के भीतर आपके बच्चे के शादी का संयोग बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पितरों की कृपा से कभी भी आपको धन और अन्न की कमी ना हो और आपके परिवार के सभी लोगों को लंबी उम्र का वरदान मिले, इसके लिए कौन सा सोशल वर्क करें, आइए इस बारे में जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य में देहि भिक्षाम देहि च पार्वती। आप जानते हैं, अन्न दान करने से जीवन भर मां अन्नपूर्णा की कृपा उस कुटुंब पर बनी रहती है जिस कुटुंब में अन्नदान की प्रथा है। ये हमारा कृषि प्रधान देश है। पहले जब लोगों के घरों में अनाज पैदा होता था तो अनाज में से पहले थोड़ा सा अनाज का भाग निकाल करके दान किया जाता था, उसके बाद में घर में उस अनाज का सेवन किया जाता था। आज भी अन्नदान से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। घर में अन्न धन की कभी कमी न हो, इसके लिए आपको नियमतः अन्नदान करते रहना चाहिए। जानते हैं, जो लोग अच्छे बेटे और बहू पा जाते हैं, जो लोग अच्छे भाई पा जाते हैं, या जो लड़कियां अच्छे पति पाती हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने पूर्व जन्म में मोती दान किया है। तो इस जन्म में भी यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन अच्छा हो जाए, तो सुंदर चावल और मोती ये किसी तीर्थ में जाकर के आप दान करिए, तो आपको अच्छा परिवार मिलेगा और अच्छे परिवार से जुड़ करके आपका जीवन यापन होगा। गेहूं और गुड़, अगर गेहूं और गुड़ का दान मंगलवार के दिन किया जाए, गेहूं और गुड़ का दान मंगलवार के दिन किया जाए और आपको संतान होने वाली है, तो निश्चित रूप से आपकी संतान साहसी, हिम्मती और विशेष प्रतिभा से युक्त होगी और आप अच्छे संतान के माता पिता होने का गौरव प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में अगर आप काले तिल का दान करते हैं, खास करके कहीं किसी बड़े यज्ञ का आयोजन हुआ है और उस यज्ञ में 1 कुंटल काला तिल लगने वाला है और भगवान ने आपको धन दिया है, तो आप उस यज्ञ के आयोजन में काले तिल को दान करने के लिए
जा करके उनसे प्रार्थना करिए और काला तिल बहुत ही स्वागत सत्कार के साथ आप ले जाकर के यज्ञ स्थान पर पहुंचाइए और उस काले तिल से जब हवन होगी तो आपके पितरों को सद्गति मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। इसी तरह से काली उड़द की दाल का दान करने वाला व्यक्ति सभी तरह के रोग और पापों से मुक्त हो जाता है। जिसको बड़ी लंबी बीमारी लगी रहती है लेकिन इतनी भी बीमारी नहीं है बेड पर पड़े रहे और इतने भी अच्छे नहीं है खूब काम करते रहें और उससे आपका जीवन परेशान हो रहा है, तो आप एक नियम बना लीजिए। शनिवार के दिन काली उड़द की दाल आधा किलो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, किसी गरीब व्यक्ति को हर शनिवार को दान कर दीजिए। 7 शनिवार यह उपाय करने के बाद आप काफी चैतन्य नजर आने लगेंगे। बेल का जो फल होता है अगर ये पका हुआ हो और महीना खास करके बैसाख और जेठ का हो, उस समय अगर आप किसी तीर्थ में जाकर के किसी वेद पाठी को बेल का दान करते हैं तो निश्चित रूप से आपको चिरंजीवी संतान की प्राप्ति होगी। जिन महिलाओं के बच्चे या तो गर्भ में नष्ट हो जाते हैं या छोटी अवस्था में नष्ट हो जाते हैं, बच्चे नहीं जीवित रह रहे हैं, उन्हें चाहिए 5 बेल का फल 5 अलग अलग बुद्धिजीवी और वैदिक कर्म करने वाले ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। बैल का दान अगर किसी गौशाला में किया जाए तो इससे संपत्ति का सुख मिलता है और यश प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है। गर्मी में प्रायः सड़कों पर चौराहों पर प्याऊ लगवाने से व्यक्ति का आत्मविश्वास मजबूत होता है। आपने पंजाब में देखा होगा, वहां छबील लगाते हैं और सड़कों पर गर्मी के महीनों में खड़े होकर के लोगों को हाथ जोड़ करके शरबत पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। इस तरह का जो कार्य है ये व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला है। हमें पूरे देश में इस सबील वाले कार्यक्रम का नकल करना चाहिए और यह कार्यक्रम हमें भी आयोजित जरूर करना चाहिए। धन का फिजूल खर्च रुक जाए और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, इसके लिए भी ये कार्यक्रम आवश्यक है। अब तुला राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए उन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज आपकी व्यस्तता बनी रहेगी पूरे दिन और रुका हुआ धन, रुका हुआ पेमेंट आपके थोड़े से प्रयासों से मिल सकता है। क्रिएटिव कार्यों में आज आपको लाभ मिलने वाला है। किसी छोटी कन्या को भोजन कराइए और मां दुर्गा को गुड़ से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाइए। अन्नदान करना आज आपके भाग्योदय के लिए आवश्यक है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृश्चिक राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए उन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज वृश्चिक राशि के जातक नया वाहन, नई गाड़ी खरीदने का मन बना सकते हैं और मेहनत का व्यवसाय में आपको पूरा फल भी प्राप्त होगा और आज आपको आपका रुका हुआ पेमेंट भी मिलने वाला है। तो भगवान कार्तिकेय की पूजा करना चाहिए और दुर्गा जी को लाल फूलों की माला चढ़ानी चाहिए। अनंत मूल की जड़ अगर मिल जाए तो आज उसे जरूर धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब धनु राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए उन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज धनु राशि के जातकों को अपने जीवन से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा, जिसके कारण आपका मन कुछ परेशान रहेगा, लेकिन कार्यक्षेत्र में सभी का सहयोग मिलेगा। आज आप पीला वस्त्र धारण करिए, भगवान कृष्ण की पूजा करिए और अपने गुरु को उपहार दीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। बिना वक्त गवाए जल्दी से जान लेते हैं आज का वास्तु टिप। पंडित जी बताइए आज के लिए क्या है वास्तु टिप। देखिए, अगर आपके बच्चे या आपका कोई बच्चा बुरी संगत में पड़ गया है, ड्रग एडिक्ट हो गया है या नशा करता है, तो एक पीली चुनरी में 1 रुपए का सिक्का और 2 तांबे का सिक्का रख करके चुनरी को चारों ओर से बांध करके बच्चे के सिरहाने आप रख दीजिए और सुबह उसे उठा करके किसी ऐसे अपने बॉक्स में, अलमारी में या तिजोरी में रख दीजिए जहां से उसके ऊपर हर समय आपका ध्यान रहे, आपकी निगरानी रहे
और उसे हर शुभ कार्य में निकाल करके आप बच्चे के पास रखने की कोशिश करें। इससे निश्चित रूप से बच्चों के अंदर पड़ी हुई नशे की आदत कम होती है। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, कोमल पलवल से। कोमल जी, पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए कोमल जी। हाँ पंडित जी, मुझे अपने मम्मी के बारे में पूछना था। उनकी तबीयत हमेशा बहुत खराब रहती है। हेलो, नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा, मैं सुन पा रहा हूँ। आप अपनी माँ के लिए पूछ रहे हो ना? हाँ, उनको घुटने की बहुत बीमारी रहती है। कितनी भी ट्रीटमेंट ली पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। कितने साल की हैं कोमल मम्मी? उनकी बर्थडे है 26 जून 1966। देखो बेटा, ऐसा है कि आपके चतुर्थ भाव में माता के स्थान में इस समय कन्या राशि में राहु बैठा हुआ है, और अगर उस भाव को देखा जाए तो उसका स्वामी बुध सूर्य और शुक्र के साथ विराजमान है। तो कहने का मतलब मम्मी को हड्डियों से संबंधित, नसों से संबंधित बीमारी है। अगर 1 किलो मूली और 1 किलो पालक ये किसी गरीब व्यक्ति को बुधवार को दान करें तो 7 सप्ताह ये किया जाने वाला दान उनको निश्चित रूप से राहत प्रदान करेगा। अब मकर राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए उन्हें कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज मकर राशि के जातकों के रुके हुए सभी काम पूरे होंगे। व्यवसायियों के लिए, जो व्यवसायी हैं, उन्हें आज का दिन अच्छा दिखाई देगा और आज प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग बन रहा है। नारियल पानी में प्रवाहित करें और गाय की सेवा जरूर करें। भिखारी को कंबल दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। अब आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए उन्हें कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज मीन राशि के जातकों को सरकारी कामों में लाभ प्राप्त होगा। मन बहुत प्रसन्न रहेगा और स्वास्थ्य में भी सुधार दिखाई देगा। तो आज पीले चंदन का तिलक करिए, धार्मिक पुस्तक का दान करिए और भगवान कृष्ण की पूजा करिए। जय मां विंध्यवासिनी।